ओवरीज में अगर सिस्ट हो जाए ना तो मुश्किल तो होती है कंसीव करने में, लेकिन इसको पूरी तरह समझिए। ओवरी सिस्ट का मतलब कोई एक ही सिस्ट नहीं होती, सिस्ट के बहुत टाइप्स होते हैं और उनके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी अलग अलग होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ओवेरियन सिस्ट अगर है आपको तो आप कैसे अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे, क्या डाइट लेंगे, क्या थेरेपी, आप खुद से क्या कर सकते हैं अदर देन मेडिकल ट्रीटमेंट। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करें। मेरी बनाई हुई फर्टिलिटी ट्रैकर एंड कुछ ई बुक्स वहां पर अवेलेबल हैं जो बहुत साइंटिफिक है और बहुत डीप इनसाइट देंगी आपको मेरे ही बताए हुए फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स का, जैसे कि फर्टिलिटी मसाज से प्रेगनेंसी आउटकम्स बहुत अच्छे हैं, साइंटिफिक है ये मेथड। तो आप इसको पूरी पिक्टोरियल बुक से सीख सकते हैं कैसे करना है और उसमें बहुत ही इन डेप्थ मैंने बात की है, हर साइंटिफिक चीज को सिखाया है, ऑयल कैसे यूज करना है, ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल क्या है इसमें, मसाज से पहले बाद में और ड्यूरेशन में क्या, किस प्रॉब्लम में क्या मसाज करोगे आप, कब से कब करोगे, और भी बहुत इन डेप्थ बातें हैं। सो आई विल दैट नाउ। वेलकम बिगिन। देखिए, ओवरी में सिस्ट होना कई बातें लेकर आता है अपने साथ जुड़ी हुई। अगर आपको फंक्शनल सिस्ट है वो अपने आप डिसॉल्व हो जाती हैं, एक दो साइकिल में अपने आप वो डिसॉल्व हो सकती हैं। लेकिन एंडोमेट्रियोमा, डर्मोइड या दूसरी बड़ी सिस्ट हैं उसके लिए मेडिकल इंटरवेंशन की भी नीड होती है। लेकिन अगर आप अपनी डाइट या थेरापेटिक जो सोल्यूशन मैं बता रही हूँ वो अगर फॉलो नहीं करते हैं, बार बार सिस्ट होने के चांसेस हैं और आपकी सिस्ट ठीक होने में प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि मेडिसिन इंसान एक लिमिटेड टाइम तक लेता है, लेकिन वो गलतियां जिनसे आपको सिस्ट हुई थी वो बार बार करता रहता है। तो इस वीडियो को समझें और सिस्ट आपकी ठीक हो सकती है सही तरीके अपनाकर। आपको सोनोग्राफी हुई है, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में सोनोग्राफी तो कॉमन है, होती है, यूट्रस, ट्यूब्स, ओवरीज को देखने के लिए, फॉलिकल कब बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, कॉमन है। लेकिन अगर उसमें सिस्ट आ जाता है तो आप तुरंत से पैनिक कर जाते हो, तो पैनिक मत कीजिए। हर ओवरी में सिस्ट जो है वो बीमारी ही नहीं होती है, और हर सिस्ट पीसीओएस ही नहीं होती है, और हर सिस्ट कैंसर ही नहीं होती है। लेकिन आपको किस तरह की सिस्ट है वो समझना जरूरी है, और उसके सोल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ। सिस्ट के कई टाइप्स होते हैं, उसी टाइप के आधार पर उसका सोल्यूशन बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी सिंपलेस्ट एंड रेगुलर रूटीन में जो सिस्ट बनती है, फंक्शनल सिस्ट। ये ओवेरीज में हर साइकिल में तैयार होती है, खुद ही डिसॉल्व हो जाती है, कई बार एक तो साइकिल बाद भी डिसॉल्व होती है योगा डाइट अच्छा कर लेने से। लेकिन अगर ये साइज में काफी बड़ी है, पीरियड्स में इशू हो रहा है, पेन बहुत ज़्यादा है जिससे रूटीन आपका बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप गायनिक को ज़रूर दिखाएं। साथ में हमारी बताई हुई रेमेडीज़ को भी आप फॉलो करते रहें, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। देखिए, जब भी आपको सिस्ट है तो ऐसे कंडीशन में इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। तो कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड आपको अपनी डाइट में शामिल करने हैं, जैसे कि जिंजर की चाय काफ़ी आरामदायक होती है, पेन में भी रिलीफ मिलता है, डाइजेशन में भी रिलीफ मिलता है, क्योंकि सिस्ट की वजह से कई बार डाइजेशन भी अपसेट होता है। साथ ही इन्फ्लेमेशन कंट्रोल होने से ओवेरियन फंक्शन बेटर होता है और सिस्ट के रिड्यूस होने में, डिसॉल्व होने में सहूलियत हो सकती है। तो आप गोल्डन टी, हल्दी और काले मिर्च की चाय ले सकते हैं जिसमें आप शुगर यूज ना करें। आप जिंजर, अजवाइन की भी चाय ले सकते हैं। आप मोरिंगा और आंवला का ड्रिंक तैयार करके ले सकते हैं। ये सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड हैं जो भी हल्का इन्फ्लेमेशन है आपकी ओवरीज पर उसको दूर करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा ओमेगा 3 के जो सोर्सेज हैं, या तो आप फिश खाते हैं या आप नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन हैं, तो अखरोट या फ्लैक्स सीड्स का सेवन शुरू कर दीजिए इमीडिएटली और बिना स्किप किए कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ओमेगा 3 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में। अगर आपको PMOS है, जिसको कि हम PCOD भी कहते हैं, ऐसी कंडीशन में इंसुलिन की संवेदना बढ़ाना ज़रूरी होता है। तो आपकी डाइट जो है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव कर सके ऐसी होनी चाहिए। तो डाइट में आपके प्रोटीन, हर मील में थोड़ा प्रोटीन हो, कोई भी मील आपका बिना प्रोटीन का ना हो। तो हर मील में याद रखें कि प्रोटीन ज़रूर रखें। अगर खाने में प्रोटीन युक्त चीज़ें नहीं हैं तो आप बॉइल्ड एग या थोड़ा पनीर रख सकते हैं, थोड़ा सा स्प्राउट रोस्ट करके रख सकते हैं, क्योंकि अगर इंसुलिन हाई जाएगा, वो बैलेंस में नहीं होगा, तो वो ओवेरीज को ट्रिगर देता है ज़्यादा से ज़्यादा मेल हार्मोन्स, एंड्रोजन्स बनाने के लिए।
और इससे आपकी कंडीशन और वर्स होती चली जाती है पीएमओएस के पेशेंट्स में। तो पीएमओएस में अगर आपके ओवरीज में सिस्ट है, क्योंकि पीएमओएस की हर कंडीशन में सिस्ट हो ज़रूरी नहीं, अगर है आपको देन प्रोटीन युक्त आहार, इसमें फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में हो, सैलेड्स, फाइबर, रफेज आपको खाना है, हरी पत्तेदार सब्जियां और सलाद। इसके अलावा हर मील के बाद थोड़ा वॉक करें, एक्टिव रहें, ज़्यादा बैठे नहीं, और रिफाइंड चीज़ों को बिल्कुल त्याग दें। जब तक कि आप ठीक नहीं हो जाते बिल्कुल टच ना करें, क्योंकि इससे आपकी कंडीशन और ख़राब होती चली जाएगी। आप भीगे हुए 4-5 एलिमेंट्स रोज़ खा सकते हैं। कई बार स्ट्रेस या नींद पूरी ना होने से आपके जब हार्मोन्स अपसेट होते हैं तब भी सिस्ट की प्रॉब्लम उभर कर आती है। कई सारी स्टडीज़ हैं इसके ऊपर। कई बार मैग्नीशियम डेफिशिएंसी को भी सिस्ट होने का कारण माना जाता है। तो आप एलमंड का सेवन बराबर करें, भीगे हुए 5 से 7 एलमंड्स हर दिन सुबह खाएं वॉक के बाद। ग्रीन टी का सेवन आप कर सकते हैं। फर्टिलिटी मसाज की टेक्निक बहुत प्रभावी है सिस्ट की कंडीशन में। और हॉट कंप्रेस बहुत ही फायदेमंद देता है। जब आपको पेन हो या रूटीन बेसिस पे आप उसे कर सकते हैं, और इसके लिए आप मेरी फर्टिलिटी मसाज की ई बुक को गाइड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। वो ऑल टाइम ऑल कंडीशंस में आपको लाइन टू लाइन गाइड करती जाएगी। डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा क्वांटिटी में लेना अच्छा नहीं होता सिस्ट के कंडीशन में, क्योंकि ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर से युक्त होते हैं और आपकी प्रॉब्लम को और ट्रिगर कर सकते हैं। तो आप डेयरी वाला जो भी मिल्क है उसका इस्तेमाल ना करें। आप थोड़ी मात्रा में बटर मिल्क, छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध की जगह, डेयरी वाले मिल्क की जगह आप आलमंड मिल्क का सेवन कीजिए। जिसे बनाना बहुत आसान है। आलमंड्स को भिगोना है, छिलके उतार के 1 ग्लास या जितनी मात्रा में दूध चाहिए उतने पानी के साथ आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। और चाहे तो आप फाइबर रखें आलमंड का, चाहे तो आप उसको स्ट्रेन करके भी यूज कर सकते हैं। तो आलमंड मिल्क को आप यूज करें। चाय कॉफी का सेवन आप कम करें। और हाँ, योगा इतना मैजिकल इफेक्ट देता है सिस्ट में, जिसको कि मानना जब तक आप करेंगे नहीं मुश्किल है। जो महिलाएं नियमित योगा करती हैं उनके सिस्ट डिसॉल्व होना बहुत आसान हो जाती है। तो जितनी भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, बेली एंड कोर की एक्सरसाइजेज हैं, जैसे ब्रिज पोज हुआ, बटरफ्लाई हुआ, कोबरा पोज हुआ, बोट पोज हुआ, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। इनको आप फॉलो कीजिए, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। सिस्ट की कंडीशन में गुड़ूची, शतावरी, इनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो आप इनका सेवन भी कर सकते हैं। थैंक यू।